चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने 51,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। कहा, आप सेवक हैं, शासक नहीं। गरीब पिछड़ों की सेवा कीजिए, आप ही विकसित भारत बनाएंगे। यूपी भाजपा में पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण। 15 नवंबर से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। 70 वर्ष से अधिक वाले बुजुर्गों को अब 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। आयुष्मान योजना से 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा। राहुल गांधी बोले, देश में अडानी बचाओ सिंडिकेट। कहा, कॉर्पोरेट जगत में चर्चा है कि सेबी प्रमुख सरकार और प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही। दिल्ली में एक बार फिर सांसों पर संकट। आज हवा के दमघोंटू होने की आशंका, वहीं गुरुवार तक पहुंच सकती है गंभीर श्रेणी में। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंची। कहा, बीजेपी प्लानिंग के साथ समाज में नफरत गुस्सा फैला रही। राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं। दिल्ली में अमित शाह ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। बोले, पटेल को बुलाने का प्रयास किया। यह पहली दीपावली जब 500 साल बाद प्रभु राम अयोध्या मंदिर में विराजमान। बोले पीएम मोदी। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी के साथ मनाई दिवाली। बोले, मुझे इस पर गर्व है। दिवाली के बाद करवट लेगा मौसम। पहाड़ों की हवा करवाएगी ठंड का एहसास। वहीं न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट। दीप जलाओ पटाखे नहीं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आपकी पहल। पीएम मोदी ने अमरेली में 4800 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, भारत को गंभीरता से सुन रही है दुनिया। 60 फ्लाइट में फिर बम की धमकी। एयर इंडिया की दिल्ली कोलंबो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। लौह पुरुष के योगदान को मिटाने की हुई कोशिश। गृह मंत्री शाह ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर किया करारा वार। धनतेरस पर देश में 60,000 करोड़ का कारोबार। वोकल फॉर लोकल से चीन को लगी 1,25,000 करोड़ की चप्पत। धनतेरस पर सोना अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर 10 ग्राम के दाम 78,850 रुपए हुए। वहीं चांदी 1150 रुपए बढ़कर 97,238 रुपए प्रति किलो। इसरो ने अगले 15 साल का रोड मैप तैयार किया। अगले साल रोबोट 2026 में इंसान अंतरिक्ष में भेजेंगे। वहीं 2040 में चांद पर कदम रखेंगे। अडानी इंटरप्राइजेज का मुनाफा 8 गुना बढ़ा। जुलाई सितंबर तिमाही में प्रॉफिट 1,742 करोड़ रुपए रहा। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को बनाया नया चीफ। नसरुल्लाह की मौत के 32 दिन बाद फैसला। दावा, ये ईरान में रह रहा। मायावती बोली, भाजपा कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इनकी दलितों को बांटने की साजिश। गूगल ने जीमेल में नया एआई फीचर जोड़ा। अब हेल्प मी राइट टूल से यूजर आसानी से ईमेल क्रिएट और एडिट कर सकेंगे। मद्रास हाईकोर्ट बोला, शरीयत काउंसलिंग कोई अदालत नहीं, यह सिर्फ प्राइवेट संस्था। इसमें ट्रिपल तलाक केस में डिवोर्स सर्टिफिकेट देने का हक नहीं। सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट से अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण देने को दी मंजूरी। अजित पवार बोले, शरद ने परिवार में फूट डाली। पहले मैंने गलती की, अब वे कर रहे। बारामती से मेरे खिलाफ भतीजे युगेंद्र को उतारा। एलएसी से दोनों देशों की सैनिकों की वापसी। पूरे देपसांग और डेमचौक इलाकों से हटी भारत और चीन की सेनाएं। सेबी प्रमुख माधवी बुच पर राहुल गांधी के हमले तेज। कहा, देश में एकाधिकार बचाओ सिंडिकेट सक्रिय। विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर रही महायुति सरकार। संजय राउत ने लगाए आरोप। शेयर बाजार शुरुआती गिरावट के बाद संभला। सेंसेक्स 363 अंक चढ़ा। वहीं निफ्टी 24,450 के पार पहुंचा। रतन टाटा से पीएम मोदी ने गुजरात में विमानिका स्थापित करने को कहा। शरद पवार का बड़ा दावा। एमवीए में सीट बंटवारे का फार्मूला ध्वस्त। कई सीटों पर कांग्रेस शिवसेना ने उतारे प्रत्याशी। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का समर्थन कर रहे उत्तर कोरिया के सैनिक। नाटो महासचिव का दावा। भाजपा सत्ता में आई तो वापस मिलेगी आदिवासियों की जमीन। पूर्व सीएम चंपई सोरेन का वादा। अजित पवार ने नवाब मलिक को बनाया प्रत्याशी। गठबंधन में गतिरोध के बावजूद घोषित किया उम्मीदवार। कांग्रेस आंतरिक आरक्षण का राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही। भाजपा ने कर्नाटक सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। 70 वर्ष से अधिक वाले बुजुर्ग आज से आयुष्मान योजना के दायरे में। अब सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की।
इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना को विस्तार दिया और इसमें बुजुर्गों को शामिल किया है। इस दौरान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में पीएम मोदी ने सीनियर सिटीजन को आयुष्मान वय वंदन कार्ड सौंपा। पीएम मोदी ने कहा, मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको कष्ट होगा लेकिन मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, कारण दिल्ली और बंगाल की सरकार इस योजना से नहीं जुड़ रही है। पीएम ने कहा, मैं माफी मांगता हूं कि देशवासियों की सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ दिल्ली बंगाल में सेवा नहीं करने दे रहा। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा।